वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। और मेरा नाम है संदीप सामल और हम लोग क्यों जुड़ गए हैं आज? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रोज का सेशन होता है 3:30 पे। ठीक है, माइक लगाना भूल गया था मैं। चलो फिर से वेलकम कर देता हूँ आप लोगों का। वेलकम टू अड्डा 24/7। ओके, 3:30 PM पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो रोज का सेशन होता है, आज है क्रॉप प्रोडक्शन पार्ट 5। ठीक है, कल हम लोग शुगर केन स्टार्ट कर लिए थे, तो आज शुगर केन को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को शेयर कर दीजिए और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड एक और रिक्वेस्ट है, मैं 2 दिन से आप लोगों को कर भी रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ये मेंशन कीजिएगा कि आपको जो है किस तरह का कंटेंट चाहिए। ओके, एंड किस चीज का आप जो है तैयारी कर रहे हैं। ओके, और आगे आने वाले कौन से एग्जाम पे आपका नजर है। जैसे मुझे पता है बहुत लोग कमेंट करेंगे IBPS AFO। ठीक है, मतलब आप कमेंट करो या ना करो, लेकिन बहुत लोगों का जो दिमाग में है कि हमें उनका जो टारगेट है दैट इज IBPS AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो उसी तरह आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आगे कौन से आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो। मैं आपके कौन से एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए स्पेशल सेशंस लेके आऊं और बहुत कुछ जो है लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो फिलहाल तो 3:30 PM 7:30 PM। ठीक है, 2 सेशन है आप लोगों के पास, 3:30 PM थ्योरी सेशन है एंड 7:30 PM जो है MCQ सेशन है। राइट, आज का जो सेशन है दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन पार्ट 5, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं शुगर केन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं हम लोग आज? शुगर केन। राइट, वेरी गुड आफ्टरनून मोहम्मद तहरीम, गुड आफ्टरनून विकास एंड वेलकम प्रतिभा। ओके, हम लोग देख रहे थे शुगर केन का टैक्सोनॉमी वगैरह देख लिए थे एंड प्रोडक्टिविटी देख लिए थे। ओके, जो नेक्स्ट है यहाँ पे शुगर केन में देखने के लिए दैट इज क्या है? क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर केन एंड गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या बात है, हाँ आ गया। ओके, शुगर केन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। द क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर केन का क्लासिफिकेशन हुआ कैसे? The classification of sugarcane is based on the species. Okay, very good afternoon Navya, welcome to the session. The classification of sugarcane is based on species. तो अगर मैं species की बात करूं, there are 3 species here. Okay, एक है आपका Saccharum officinarum, एक है आपका Saccharum barberi एंड तीसरा है आपका क्या चीज? Saccharum राइट साइनेंसिस। ओके, Saccharum sinensis 3 है यहाँ पे। ओके, एक को नोबल केन कहा जाता है, एक को इंडियन केन कहा जाता है और तीसरे को क्या कहा जाता है? चाइनीज केन। ओके, तो आइए Saccharum officinarum, Saccharum sinensis, Saccharum barberi। ओके, 3 स्पीसीज है हमारे पास। ओके, इन 3 स्पीसीज को कल्टीवेट किया जाता है। अगर एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन में और करूं ना, वी विल हैव हियर कल्टीवेटेड स्पीशीज एंड अनकल्टीवेटेड स्पीशीज, या फिर वाइल्ड स्पीशीज जिसको कल्टीवेट नहीं किया जाता है, which is no more cultivated. In fact, there are 2 species which are not cultivated anymore, and these 2 are the wild species. Okay, one is your Saccharum spontaneum and another one is your Saccharum robustum. Okay, spontaneum and Saccharum robustum. ओके, ये यहाँ पे मेन आपके 5 स्पीशीज हैं जो हमें देखने हैं यहाँ पे। ओके, जो नेक्स्ट इसमें आता है दैट इज Saccharum officinarum। राइट, दैट इज Saccharum officinarum। तो अगर मैं Saccharum officinarum के बारे में बताऊं यहाँ पे, नोबल केन। ओके, नोबल केन लिख रहा हूं। नोबल केन का मतलब क्या है? Saccharum officinarum है। राइट, इसका 2n कितना है? 2n is equal to 80 guys. Okay, 2n is equal to 80, Saccharum officinarum। most cultivated species। ओके,
मोस्ट कल्टिवेटेड स्पीशीज है आप लोगों के सामने सैकरम ऑफिशिनेरम एंड द क्रोमोसोम नंबर इज 2n = 80। जो इसका सुक्रोज कंटेंट होता है, हाय शुभ, वेलकम टू द सेशन। जो इसका सुक्रोज कंटेंट होता है ये काफी ज्यादा होता है और इसका फाइबर कंटेंट काफी कम होता है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट क्या है? द सुक्रोज कंटेंट इज हाई एंड द फाइबर कंटेंट इज लो। ओके, सुक्रोज कंटेंट हाई and fiber content is low, right guys? okay, next दूसरा देखते हैं। ये तो हो गया नोबल केन। ओके, आफ्टर नोबल केन वी हैव इंडियन केन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सैकरम बारबेरी। ओके, सैकरम बारबेरी कहते हैं ना। जो सैकरम बारबेरी है इसका जो क्रोमोसोम नंबर है ना, दिस वेरीज समवेयर बिटवीन 2n = 80 से लेके 120, ठीक है। 80 से लेके 120 के बीच में जो है ये वैरी करता है इसका क्रोमोसोम नंबर। 2n = 82 120। ओके, एंड कहीं कहीं पे अच्छा ये भी देखा गया है, इन सम बुक्स इट इज मेंशन 82 to 124, ठीक है। मैंने आपको बार बार कहा है कि यार थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है। ओके, इतना जो है आप लोगों को यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, वेलकम टू द सेशन अंकित एंड ऋतु, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसका था यहाँ पे, अच्छा एक और चीज मैं बोलना भूल गया, थिक स्टॉक, ठीक है। जो स्टॉक होता है ना ये थिक होता है, लेकिन इसका जो स्टॉक होता है ना ये थिन होता है, थिन स्टॉक। अब थिन स्टॉक होने से इशू क्या होगा? क्योंकि इसका स्टॉक थिन है इसलिए लॉजिंग, ठीक है, LODGING, जो विंड की वजह से, ड्यू टू सीवियर विंड द प्लांट्स फॉल। ओके, द लॉजिंग, ठीक है, तो लॉजिंग इसमें ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टॉक है ये काफी थिन होता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि जो सुक्रोज कंटेंट है ये हाई होता है इसमें। ओके, सुक्रोज कंटेंट इज हाई, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? सुक्रोज कंटेंट जो है ये हाई होता है और हमेशा जो है मेरा हाथ इधर उधर लग ही जाता है। नाउ थिन स्टॉक, सुक्रोज कंटेंट इज हाई। और एक और फीचर, ठीक है, इसमें फाइबर क्या देखे थे हम लोग ऑफिशिनेरम में? ऑफिशिनेरम या नोबल केन में फाइबर कम होता है, लेकिन इसमें ना उल्टा है, फाइबर इसमें ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया सैकरम बारबेरी। अब बात करते हैं तीसरा, क्या है? सैकरम साइनेंसिस, जिसको हम कहते हैं चाइनीज केन। चाइनीज केन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? चाइनीज केन कहते हैं। और जो साइनेंसिस है यहाँ पे, ओके, अगर मैं साइनेंसिस की बात करूं तो साइनेंसिस का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होता है? एक तो इसका 2n नंबर इसका कितना होता है? 2n नंबर इसका होता है 118। ओके, 2n होता है 118, ठीक है। देखो क्रोमोसोम नंबर नॉर्मली नहीं आता है, यूजुअली नहीं आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं कहीं पे, जैसे यहाँ पे 3 स्पीशीज है, चिकपी के केस में हो गया, ठीक है। ये सब जगह पे ना थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि क्रोमोसोम नंबर वगैरह याद रखने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा आने के चांसेस जो है यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। ओके, सिंपल है। देन चाइनीज केन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो स्टॉक होता है दैट इज थिन, आपका जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो होता है मीडियम, एंड जो आपका फाइबर कंटेंट होता है वो होता है हाई। ओके, थिन स्टॉक, मीडियम सुक्रोज कंटेंट, फाइबर कंटेंट इज हाई। क्लियर गाइस? सो दिस इज अबाउट द चाइनीज केन। नाउ चाइनीज केन के बाद जो नेक्स्ट आप लोगों को है, हम लोग देखेंगे इसमें बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स है मैं फटाफट लिस्ट कर लेता हूं। ओके, बाय प्रोडक्ट्स, बैगेस,
एक बार शुगर केन का जूस निकालने के बाद जो भी बचता है दैट इज नोन एज बैगेज. ओके, सो आफ्टर क्रशिंग द शुगर केन, ओके, आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द जूस, वॉट एवर द लेफ्ट ओवर पार्ट इज नोन एज बैगेज. ओके, सेकेंड, ये तो हो गया बैगेज के बारे में. अब बैगेज के बाद जो दूसरा आता है दैट इज मोलासेस. मोलासेस. ओके, तीसरा प्रेस मड. जब आप शुगर केन को फिल्टर करते हो ना तो दुनिया भर का जो इंप्यूरिटी निकलता है वो नीचे रहता है और धीरे धीरे केक जैसा बन जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रेस मड. ओके, व्हेनेवर यू आर फिल्टरिंग आउट द शुगर केन जूस, a layer is formed below and that is known as press mud. below किस चीज का? ठीक है, द जूस. ठीक है, तो जूस जब आप एक्स्ट्रा फिल्टर करते हो ना तो नीचे जो है पूरा जम जाता है जाके ये. ओके, एंड मोलासेस एक सिरप टाइप का है. ठीक है, ये मीठा भी होता है. ओके, इसको बहुत सारे चीजों के लिए यूज किया जाता है. क्लियर? साउंड आ रही है? कुछ लोग बोल रहे हैं नो साउंड. साउंड आ रही है? Am I audible guys? Am I audible? क्या हो रहा है? Am I audible? अरे भाई साहब, ऑडिबल हूं या नहीं ये तो बता दो. ऑडिबल ना? हाँ, तो बोल रहे हैं कि यार नो साउंड नहीं है, आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है, एक बार देख लो. ओके, देन ये हो गया. एंड द फोर्थ वन इज केन टॉप. केन टॉप क्या है? जब आप हार्वेस्टिंग करते हो तो एक तो आपने शुगर केन का, ये मान लो शुगर केन का स्टॉक है. ठीक है, इसके ऊपर इसके पत्ते हैं. ओके, दीज आर द लीव्स, दिस इज द शुगर केन स्टॉक. आपने इसको हार्वेस्ट किया यहां से. अब आपको चाहिए कितना? आपको इतना चाहिए. ओके, जो आपका शुगर केन का स्टॉक है जिसमें से आपको शुगर केन जूस एक्सट्रैक्ट करना है, आपको इतना ही चाहिए. ठीक है, तो आप क्या करते हो, फिर यहां से कट कर लेते हो. जो ये लीव्स वाला पोर्शन बचा, दिस इज नोन एज केन टॉप, द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द केन. ठीक है, या तो इसको ड्राई करके या फिर उसी ग्रीन स्टेज में फीड किया जाता है एनिमल्स को, या फिर इसको ऐसे ही बेच दिया. मतलब ऐसा कोई मार्केट वैल्यू इसका होता नहीं है. ठीक है, सो नॉर्मली फीड कर दिया जाता है, वरना ऐसे ही फेंक दिया जाता है या फिर कुछ और किया जाता है, लेकिन मार्केट वैल्यू इसका कुछ है नहीं खास. ओके, जैसे स्ट्रॉ का मार्केट वैल्यू है उस तरह से केन टॉप का किसी भी तरह का मार्केट वैल्यू नहीं है. ओके, सीजन्स के बारे में बात करते हैं. सीजन्स, पहला सीजन है एकसाली. एकसाली को स्प्रिंग भी कहते हैं. ठीक है, एकसाली इज ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग सीजन. ओके, अच्छा, ये जो स्प्रिंग सीजन है इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो ड्यूरेशन. ओके, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ड्यूरेशन. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एकसाली और द स्प्रिंग सीजन, इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 1 साल का. ठीक है, ड्यूरेशन कितना रहता है गाइस? 1 ईयर. ठीक है ना, ड्यूरेशन रहता है यहाँ पे 1 ईयर. एंड ये कॉमनली ये जो सीजन है ये नॉर्थ इंडिया में फॉलो किया जाता है. प्लांटिंग कब किया जाता है? प्लांटिंग इज डन इन जनवरी टू फरवरी. जनवरी से लेके फरवरी के बीच में जो है यहाँ पर क्या किया जाता है? प्लांटिंग किया जाता है. और इसको मराठी में या महाराष्ट्र में सुरू भी कहा जाता है. याद रखो, अगर जिनको याद नहीं रहता है, सिंपल सा है, जनवरी फरवरी में स्टार्ट होता है, 1 साल का है, और क्योंकि साल के स्टार्टिंग में इसको प्लांटिंग की जाती है तो शुरू. ठीक है, जिनको याद नहीं रहता है उनके लिए. ओके, 1 ईयर या फिर 12 मंथ्स आप लिख सकते हो. ओके, सिंपल है. दूसरा देखें. ओके, ये तो हो गया एक आपका. ओके, नाउ द सेकेंड वन, अर्धसाली. अर्धसाली कब होता है? पहले तो अर्धसाली का ड्यूरेशन 15 to 18 मंथ्स. ठीक है, 15 से लेके 18 महीने का जो है यहाँ पे ड्यूरेशन होता है. प्लांटिंग का अगर हम टाइम की बात करें तो प्लांटिंग का टाइम है जून टू जुलाई. माइक गिर गया. ओके,
प्लांटिंग का टाइम क्या है? जून टू जुलाई। ओके, सो अदसाली का प्लांटिंग टाइम है जून टू जुलाई एंड इट इज कॉमन इन सदर्न इंडिया, कॉमन इन सदर्न इंडिया। ठीक है गाइस, एकसाली हो गया, स्प्रिंग हो गया, अदसाली हो गया एंड द थर्ड वन इज ऑटम सीजन। ओके, थर्ड वन इज ऑटम सीजन। तो अगर मैं ऑटम सीजन के बारे में बात करता हूं, ठीक है, तो प्लांटिंग यहां पे देख लो सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, प्लांटिंग का टाइम क्या है? सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, सिंपल है। प्लांटिंग सीजन भी, प्लांटिंग का टाइम भी आप लोगों को याद रखना है और इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज 13 टू 15 मंथ्स। ड्यूरेशन कितना है? 13 टू 15 मंथ्स। ठीक है, प्लांटिंग सितंबर टू अक्टूबर एंड द ड्यूरेशन इज 13 टू 15 मंथ्स। सिंपल। ओके, तो ये हो गया आपका सीजन के बारे में एंड द नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट। अच्छा, क्लाइमेट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्लाइमेट आपको क्या चाहिए? क्लाइमेट चाहिए आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए यहां पे, क्योंकि शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप, राइट? ट्रॉपिकल। अच्छा, जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं तब तक मुझे आप लोग कमेंट में एक चीज बताओ कि शुगर केन तो ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आप शुगर केन कल्टीवेट करते हो। जो टेम्परेट रीजन होता है वो लोग क्या करते हैं? जो टेम्परेट रीजन होता है वो लोग क्या करते हैं? वहां पे किस चीज का टेम्परेट रीजन में किस तरह, कौन सा क्रॉप को यूज किया जाता है शुगर के लिए? शुगर केन को यूज किया जाता है या फिर शुगर केन के साथ साथ कोई दूसरे क्रॉप को यूज किया जाता है? ये आप मुझे बताओ। सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है। तरुणकांत साहू। ओके, आज आपका फर्स्ट क्लास है। वेलकम टू द क्लास। ओके, एंड क्लास आपका 3:30 PM को होता है एंड 7:30 PM को होता है, तो आप दोनों टाइम आ सकते हो। ओके, आना चाहिए आपको, क्लास करना चाहिए, राइट? एंड बाकी जो है, मतलब जो आगे के प्लान्स है वो तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा 3-4 दिन बाद। ठीक है, 3-4 दिन बाद या एक हफ्ते में बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल 2 क्लासेस है, 3:30 PM एंड 7:30 PM एवरीडे। 7:30 PM को आपका क्या होता है? क्या होता है 7:30 PM को? MCQ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, अदसाली इज अ सीजन। ठीक है, नेम ऑफ द सीजन श्रुति, अदसाली इज द नेम ऑफ अ सीजन। वेरी गुड, वेरी गुड। नव्या एंड अंकित, शुगर बीट। शुगर बीट इज अ क्रॉप दैट इज यूज्ड इन द टेम्परेट रीजन्स टू एक्सट्रैक्ट शुगर। ठीक है, शुगर एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? शुगर बीट यूज किया जाता है। कहां यूज किया जाता है? टेम्परेट क्रॉप्स में यूज किया जाता है गाइस, ध्यान रखिए। सॉरी, टेम्परेट रीजन्स में यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में वी हैव शुगर केन। ठीक है, इन ट्रॉपिकल रीजन्स वी हैव शुगर केन। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए? 28 to 32 डिग्री सेल्सियस। 28 से 32 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर होगा यहाँ पे तो सफिशिएंट है। ठीक है, इतने टेम्परेचर में इजीली जो है ये ग्रो हो सकता है। सॉइल के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, लोमी सॉइल, वेरी सिंपल। ठीक है, लोमी सॉइल, और पूरा लिस्ट बना दीजिएगा। लोमी सॉइल लिख के पूरा लिस्ट बना दीजिएगा, कौन कौन से क्रॉप के लिए लोमी सॉइल यूज होता है, कौन से क्रॉप के लिए ब्लैक सॉइल, कौन सा क्रॉप ब्लैक सॉइल में ग्रो होता है। अच्छा, इस तरह से लिस्ट बना दीजिएगा ना, तो आप लोगों को इजी होगा। ठीक है, सो इन केस ऑफ शुगर केन द टाइप ऑफ सॉइल इज लोमी सॉइल एंड द pH इज 6.5 to 7.5। टाइप लोमी, pH 6.5 to 7.5। ठीक है गाइस, ये था यहाँ पे सॉइल एंड क्लाइमेट के बारे में। ओके, सी देन नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सीड रेट। अब शुगर केन में तो सीड होते नहीं है, शुगर केन में सीड नहीं होता, हमें सीड नहीं चाहिए, राइट? तो यहां पर जो टर्म आएगा दैट इज सेट, सेट रेट। ठीक है, और सेट है क्या? The propagative part of sugarcane, the propagative part of sugarcane। ठीक है, क्या है? सेट। अब ये जो सेट है ना,
ये क्या होता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप शुगर केन देखते हो तो शुगर केन के ऊपर ना छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो शुगर केन के बीच में जो नोट्स होते हैं वहां पे एक छोटे छोटे बर्ड होते हैं जिनको आई भी कहा जाता है। ओके, सो दीज बर्ड्स एंड दीज आई whenever they are used for propagation they produce new plants। ओके, बहुत ही सिंपल है। ओके, दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो ये जो प्लांटिंग मटेरियल है इसको कहा जाता है सेट, या फिर जो प्रोपेगेटिव मटेरियल है इनको कहा जाता है सेट। ना ऑन एन एवरेज एक सेट में कितने सारे बर्ड्स या आईज होने चाहिए? आइडियल सेट 2 to 3 बर्ड्स और आईज, और दूसरा क्या होना चाहिए? ये तो हो गया 2 to 3 बर्ड्स एंड आईज हो गए। ओके, दूसरा है एटलीस्ट या 12 मंथ्स ओल्ड तो होना चाहिए, ठीक है, 10 से 12 महीने का इसका एज होना चाहिए, 10 to 12 मंथ्स एज, तभी जाके ये सेट जो है सक्सेसफुली जर्मिनेट हो पाएंगे। राइट नाउ अब हम लोग देखेंगे सेट रेट। ओके, लेट्स टॉक, वेरी गुड नव्या। ओके 3, then let's talk about the set rate। okay, what are the different set rates? सेट रेट की अगर मैं बात करूं, आपके पास 3 टाइप है, 1 बर्डेड, 2 बर्डेड एंड 3 बर्डेड। ओके, अगर एक सेट में 1 बर्ड है, एक सेट में 2 बर्ड है, एक सेट में 3 बर्ड है, एंड गाइस लाइक ओके, और एक से क्या बता रहा था मैं? राइट, ओके, एक सेट में 1 बर्ड है, या तो 2 बर्ड है या फिर 3 बर्ड है। ओके, सो अगर एक बर्ड है, एक बर्ड है, इफ इट इज 1 बर्डेड, 1 बर्डेड होगा तो यहां पे क्या होगा? 1,20,000 सेट्स पर हेक्टेयर। 2 बर्डेड होगा तो क्या होगा? ओके, 1 बर्डेड तो हो गया 1,20,000 सेट्स पर हेक्टेयर। अब 2 बर्डेड 3 बर्डेड भी है। 2 बर्डेड के केस में 80,000 सेट्स पर हेक्टेयर। नाउ 3 बर्डेड के सेट में क्या होता है? 35,000 to 40,000 सेट्स पर हेक्टेयर। ठीक है गाइस, सिंपल है, याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है यहां पे। ओके, या 2/3 ऑफ द लेंथ वो भी बताऊंगा मैं। ओके, फिलहाल आपको सीड रेट या फिर सेट रेट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेट, बाकी जब भी आप कट करोगे तो आपको क्या बोलते हैं, जो आप बर्ड रखते हो वो जैसे एक नोट पे एक बर्ड है तो 2 नोट पे 2 बर्ड होंगे, ठीक है, 3 नोट पे 3 बर्ड होंगे। ओके, इस तरह से। सर ये कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है? अभी प्लांटिंग मेथड्स बताऊंगा ना तो बताऊंगा। तो कैसे मल्टीप्लाई क्या किया जाता है? जो शुगर केन होता है ना आपका, ठीक है, उसको कट किया जाता है। जब कट करते हैं ना हम इस चीज का ध्यान रखते हैं, या तो 1 बट होना चाहिए, या तो 2 बट होना चाहिए, या फिर 3 बट होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि एक आइडियल सेट में हमेशा 2 to 3 बर्ड्स होना चाहिए। तो ये जो 2 to 3 बर्ड्स है, इन्हीं बर्ड में से नया प्लांट निकलता है। कुछ नहीं किया जाता है। मान लो दिस इज अ शुगर केन सेट, ठीक है, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा शुगर केन था, मैंने कट किया और इसमें मान लो यहां पर एक आय है, या यहां पर एक आय है और यहां पर एक आय है, मतलब एक बर्ड यहां पर है, एक बर्ड यहां पर है। तो मैं इसको किस तरह से प्लांटिंग करूंगा कि मुझे मिलेगा यहां पे क्या नया प्लांट मिलेगा? कुछ नहीं करना है, सॉइल में, ये मान लो सॉइल है, ठीक है, आपको क्या करना है? एक वी शेप फरो ओपन करना है। क्या करना है? वी शेप फरो ओपन करना है, और ये सेट को सिंपली यहां पे प्लेस कर देना है। कुछ नहीं करना है, ये सेट को सिंपली यहां पे प्लेस कर दोगे और नॉर्मली वाटरिंग करोगे, ठीक है, तो बर्ड्स जो है अपने आप जर्मिनेट होने लगेंगे। ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट। ओके, ये तो हो गया। अब आ जाते हैं प्लांटिंग मेथड्स। नंबर 1, फ्लैट बेड। नंबर 1 क्या है? फ्लैट बेड। ओके, क्लियर? सो ये अरे यार भाई साहब, ये माइक भी बड़ा दिक्कत कर रहा है आज। ओके, ये जो फ्लैट बेड मेथड है, यहां पर क्या किया जाता है? फ्लैट बेड नाम क्या है कि यहां पर ना जो डेप्थ है, ठीक है, मान लो ये सॉइल है, ओके, ये आपने गड्ढा खोदा, ठीक है, आपने जो है ट्रेंच बनाया, यू मेड दिस ट्रेंच, ओके, और यहां पर आप जो है सेट को ऐसे रखोगे। तो
तो ये जो आपने जो ट्रेंच किया है या आपने जो फरो किया है, ये कितना गहरा है, ठीक है, व्हाट इज द डेप्थ? बेसिकली दिस डेप्थ इज ऑल अबाउट द डिफरेंट प्लांटिंग मेथड्स, ओके, हमें डेप्थ ही इसमें देखना है, ओके। सो अगर फ्लैट बेड मेथड में फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड मेथड, और सिंपली अगर आप लोगों को है ना कि फरो इरिगेटेड रेस्ड बेड मेथड पढ़े थे ना आप लोग, किसमें, व्हीट में, तो वही मेथड यहाँ पे फॉलो किया जाता है, वही टेक्निक यहाँ पे फॉलो किया जाता है। फरोज हमें चाहिए, शुगर केन इज अ वाइड रो क्रॉप, ठीक है, इसमें 75 से लेके 90 सेंटीमीटर का स्पेसिंग रहता है, रो टू रो स्पेसिंग इसका, ओके, दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे फरो मेथड चाहिए, और जो फरो है वहां पे इजीली आप क्या कर सकते हो, इरिगेट कर सकते हो, राइट गाइस। नाउ जो फ्लैट बेड सिस्टम है इसमें क्या रहता है, देखो मेन तो है जो फरो या फिर रो का डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 75 टू 90 सेंटीमीटर, ओके, और आपका जो डेप्थ है, वेरी गुड रितु, इट इज 8 टू 10 सेंटीमीटर, डेप्थ 8 टू 10 सेंटीमीटर, रो स्पेसिंग 75 टू 90 सेंटीमीटर, ओके, एंड द लास्ट वन क्या है कि ये कौन से एरिया में अडॉप्ट किया जाता है, हमेशा ये जो है अडॉप्ट किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। अब मैं इसका रीजन भी बताऊंगा क्यों ये नॉर्थ इंडिया में अडॉप्ट किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में इसलिए अडॉप्ट किया जाता है क्योंकि जो डेप्थ है ना, हमें ज्यादा डेप्थ चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए ज्यादा डेप्थ नॉर्थ इंडिया में? क्योंकि बहुत तेज हवा नहीं चलती है, कोस्टल एरियाज में बहुत तेज हवा चलती है, जिसके वजह से लॉजिंग होता है, ठीक है, जिसके वजह से जो प्लांट है वो क्या होता है, गिर जाते हैं, ओके, द प्लांट्स फॉल डाउन ड्यू टू द सीवियर विंड, ओके, दिस इज नोन एज लॉजिंग, ओके, बट द सेम केस डजंट द सेम थिंग इज नॉट सीन इन केस ऑफ नॉर्थ इंडिया, ओके। नॉर्थ इंडिया में क्या क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि कोस्टल एरियाज में क्या होता है ना कि थोड़ा सा ज्यादा हवा हमेशा चलता है, ठीक है, लेकिन इतना इंटेंस हवा हमेशा नॉर्थ इंडिया में नहीं चलेगा, ओके, इसलिए हमें ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है, एंड वी यूज फ्लैट बेड मेथड। क्लियर गाइस? इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लैट बेड मेथड यूज करते हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें रिज एंड फरो मेथड, रिज एंड फरो मेथड। अब अगर रिज एंड फरो मेथड देखेंगे तो फरो डेप्थ इसमें किस, ये भी होता है नॉर्थ इंडिया में, ये भी यूज होता है जहां पे थोड़ा सा ज्यादा हवा चलता होगा नॉर्मली, ठीक है, तो वहां पर भी इसको यूज किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इसको आप यूज नहीं कर सकते, यू कैन ऑल्सो यूज दिस वन। नाउ इन केस ऑफ रिज एंड फरो मेथड, द फरो डेप्थ कितना होगा रिज एंड फरो मेथड में? नॉर्थ इंडिया 10 to 15 सेंटीमीटर, साउथ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में 10 to 15 सेंटीमीटर है और साउथ इंडिया में 20 सेंटीमीटर है। क्लियर गाइस? 10 to 15 एंड 20 सेंटीमीटर। और रिज एंड फरो मेथड की अगर मैं बात करूं तो अडॉप्टेड इन हेवी सॉइल, ठीक है, हेवी सॉइल में अडॉप्ट किया जाता है किसको, रिज एंड फरो मेथड को, ठीक है। सो अगर मैं जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो जैसे ईस्टर्न यूपी वगैरह हो गया, ऐसे जगह पे इसको अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा आता है आपका ट्रेंच सिस्टम। ट्रेंच सिस्टम, तो अगर मैं ट्रेंच सिस्टम की बात करूं तो ट्रेंच सिस्टम में क्या होता है कि ये दिस वन इज स्पेसिफिकली अडॉप्टेड इन द कोस्टल एरियाज, ओके, ट्रेंच सिस्टम इज स्पेसिफिकली अडॉप्टेड इन द कोस्टल एरियाज। ध्यान रखिएगा इस चीज का, नोट इट डाउन गाइस, कोस्टल एरियाज, ओके, कोस्टल एरियाज में क्या किया जाता है, ट्रेंच मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। ट्रेंच क्या है, ये है ट्रेंच, ये जो गड्ढा होता है ना इसी को ट्रेंच कहते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। देन ट्रेंच मेथड में क्या होता है ना, जो डेप्थ, मेन चीज होता है यहाँ पे डेप्थ, जो डेप्थ होता है वो 20 से 25 सेंटीमीटर का होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर। द डेप्थ ऑफ द ट्रेंच इज 20 to 25 सेंटीमीटर, ओके, प्रीटी सिंपल गाइस, ओके। नाउ इसका मेन रीजन क्या है कि लॉजिंग ना हो, ओके, प्रिवेंट्स लॉजिंग। नाउ व्हाट इज लॉजिंग? लॉजिंग क्या है?
falling down of the crop ड्यू टू क्या चीज, किस लिए फॉलिंग डाउन ऑफ द क्रॉप ड्यू टू व्हाट, सीवियर विंड और स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, सीवियर विंड या स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से जो क्रॉप गिर जाते हैं, इसको हम ट्रेन सिस्टम से बचा सकते हैं। राइट नाउ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज। क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज देखो मोस्टली जिसमें भी आप देख रहे हो, ठीक है, अभी हमने मेज में देखा था कि जो इन्फ्लोरेसेंस का स्टेज था लाइक टैसलिंग एंड सिल्किंग, ओके, बट यहां पे अगर हम लोग देखेंगे क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज जो है, इन केस ऑफ शुगर केन इट इज फॉर्मेटिव स्टेज। फॉर्मेटिव स्टेज, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फॉर्मेटिव स्टेज कहते हैं। इरिगेशन मेथड क्या है, फॉरो इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन मेथड है फॉरो इरिगेशन। ओके, अब आ जाता है एनपीके, ओके, न्यूट्रिएंट्स। एनपीके कितना चाहिए, एनपीके कितना चाहिए, एन चाहिए 120 to 150 केजी पर हेक्टर, पी चाहिए 60 केजी पर हेक्टर एंड के चाहिए यहां पे कितना चाहिए 90 केजी पर हेक्टर। ओके, 120 to 150 केजी पर हेक्टर, पी चाहिए 60 केजी पर हेक्टर एंड के चाहिए 90 केजी पर हेक्टर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अरे सॉरी क्या लिख दिया मैंने, पी चाहिए 90 केजी पर हेक्टर एंड के चाहिए 60 केजी पर हेक्टर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ना कभी भी इन केस ऑफ शुगर केन केसीएल अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं अप्लाई करना चाहिए, केसीएल अप्लाई नहीं करना चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, और एल्स इट विल डिक्रीज द सुक्रोज क्वांटिटी एज वेल एज द जूस क्वालिटी। ठीक है, केसीएल के केस में केसीएल इज नेवर यूज्ड। केसीएल क्या कहते हैं, म्यूरिएट ऑफ पोटैश, is never used in sugarcane crop as it lowers the sucrose quantity। तो होगा क्या, मीठा नहीं लगेगा। ठीक है, अब शुगर केन मीठा नहीं लगेगा तो शुगर भी अच्छा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली यहां पे नुकसान ही होगा। ठीक है, तो फिर कौन सा फर्टिलाइजर अप्लाई करना चाहिए, बेस्ट सूट, केसीएल नहीं कर पाएंगे तो कोई तो होगा जो मतलब फर्टिलाइजर, ठीक है, बेस्ट सूटेड, पहले तो बेस्ट सूटेड फर्टिलाइजर लिखता हूं मैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, पी फर्टिलाइजर, अरे यार क्या है, के की जगह आज बार बार जो है पी आ रहा है, के फर्टिलाइजर, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट यूज किया जाता है गाइस। ओके, क्या यूज किया जाता है, पोटेशियम सल्फेट यूज किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड नहीं यूज किया जाता है, म्यूरिएट ऑफ पोटैश नहीं यूज किया जाता है, रादर पोटेशियम सल्फेट इज यूज्ड। ओके, देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक याद रखना है कि हमेशा आपको राइपनिंग स्टेज पे नाइट्रोजन को कम अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, राइपनिंग स्टेज पे नाइट्रोजन को कम अप्लाई करोगे, व्हाट इज द रीजन, क्यों, सेम रीजन है कि इट विल डिक्रीज द सुक्रोज कंटेंट। ठीक है, सुक्रोज कंटेंट को डिक्रीज करेगा। नाइट्रोजन शुड बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग the ripening stage।
or else it will decrease the sucrose content. Clear guys? Done. Okay, next. अच्छा ये तो हो गया हमारा अच्छा, पोटेशियम जो है एक और मेजर रोल भी प्ले करता है, ठीक है, क्या है? इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर और सुक्रोज. पोटेशियम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर. ठीक है, देन आते हैं हम लोग रेटूनिंग. रेटूनिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको नहीं पता है तो जाके क्रॉपिंग पैटर्न वाला वीडियो देखिए, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न वाला सेशन देखिए, वहां पर आपको पता चलेगा मैं ऑलरेडी रेटूनिंग बता चुका हूं. ठीक है, अच्छा नॉर्मली जो भी हमारा एनपीके था उसमें क्या है ना कि हम लोगों ने देखा कि 122 150 यूज करते हैं एंड 60 kgs ऑफ के यूज करते हैं, 90 kg ऑफ पी यूज करते हैं. ठीक है, तो 2021 में जो IBPS AFO का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि रेटूनिंग और नाइट्रोजन एप्लीकेशन का रिलेशन कैसा रहता है. ठीक है, मतलब क्या रिलेशन रहता है दोनों के बीच. ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं क्या रिलेशन रहता है. 20% मोर नाइट्रोजन should be applied in ratoon crop. ठीक है, रेटून क्रॉप में कितना परसेंट नाइट्रोजन ज्यादा अप्लाई करना चाहिए? 20%, 25% मोर नाइट्रोजन शुड बी अप्लाइड इन रेटून क्रॉप. ध्यान दीजिएगा इस चीज का. ओके गाइस, देन दूसरा आप लोगों ने सुना होगा अर्थिंग अप. क्या किया जाता है? सपोज ये आपका क्रॉप है, ठीक है, सपोज ये आपका क्रॉप है. ओके, तो क्या है ना कि जैसे हवा चल रहा है, कुछ चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये हिलेगा. ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, हाइट वाला क्रॉप है तो थोड़ा गिरने का भी चांस है. अब अर्थिंग अप में क्या करते हैं, इसके चारों तरफ जो सॉइल है ना, इनको पास लाके एक सपोर्ट जैसा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वैसे मुझे यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा है जिसको मैं यूज कर सकूं आपको अर्थिंग अप समझाने के लिए. ओके, लेकिन फिर भी मान लो ये माउस जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉइल है जिसको मैं पास लाके यहाँ पे जैसे क्रॉप के चारों तरफ मैंने एक्यूमुलेट किया है. दिस, हाँ, मिट्टी चढ़ाना. ओके, दिस इज नोन एज अर्थिंग अप. ओके, प्रोसेस ऑफ रेजिंग द सराउंडिंग सॉइल around the base of the crop, to provide support, Clear guys? Simple. Okay, नाउ इसके एक और चीज को भी किया जाता है कि मान लो आपने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन किया नाइट्रोजन के शुगर केन के बेस पे. ठीक है, तो वो फर्टिलाइजर को कवर करने के लिए भी अर्थिंग अप का यूज किया जाता है. ठीक है, एक क्रॉप में लगभग 2 से 3 बार किया जाता है. ठीक है, एक क्रॉप में लगभग 2 से 3 बार किया जाता है. नाउ ये हो गया हमारा क्या चीज, अर्थिंग अप के बारे में. ओके, नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज डी ट्रैशिंग. अब डी ट्रैशिंग क्या है? व्हाट इज डी ट्रैशिंग? रिमूवल ऑफ ओल्डर लीव्स. ठीक है, जो ओल्ड लीव्स होते हैं ना, जो बेस के पास जो लीव्स होते हैं वो क्या होता है, पुराने हो गए होते हैं, वो लोग फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाते हैं. ओके, बस क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं. अब क्योंकि वो लोग कोई काम के नहीं रहते हैं इसलिए उनको हटा दिया जाता है. ओके, सो अननेसेसरी ओल्डर लीव्स को हटा देते हैं. दिस इज नोन एज डी ट्रैशिंग. ओके, और बाकी और क्या,
एरोविंग वगैरह मैंने आपको बता दिया है कि एरोविंग किसे कहते हैं, ओके। एंड देन या रिमूवल ऑफ ओल्ड लीव्स, रिमूवल ऑफ ड्राई लीव्स, ठीक है, जो बेसिकली हमें नहीं चाहिए। तो इसके बाद जो है दैट इज रैपिंग एंड प्रॉपिंग, रैपिंग एंड प्रॉपिंग। अब रैपिंग एंड प्रॉपिंग में क्या किया जाता है, मान लो 3-4 प्लांट को इकट्ठे करके उनके बेस में वही पुराने लीव से बांध दिए जाते हैं। क्यों? फॉर द सेम रीजन, टू प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट देने के लिए उनको साथ में लाके उसके बेस को बांध दिया जाता है, ओके। दिस इज नोन एज रैपिंग एंड प्रॉपिंग। टाइंग ऑफ a group of plants in order to provide support, ठीक है, ताकि जब स्ट्रॉन्ग विंड आए तो क्रॉप क्या ना हो, गिरे ना, ठीक है, लॉजिंग ना हो, विंड लॉजिंग ना हो, ठीक है, नॉट आफ्टर हार्वेस्टिंग, बिफोर हार्वेस्टिंग, ठीक है, जब क्रॉप है, जब क्रॉप ग्रो कर रहा है उस टाइम पे। क्लियर? देन नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पे कुछ और चीज, जैसे कि आपका ब्रिक्स रीडिंग। ब्रिक्स रीडिंग किसे कहते हैं, ओके, या फिर ब्रिक्स रेशियो किसे कहते हैं। सो ब्रिक्स रीडिंग की अगर मैं बात करूं, जो आपका सुक्रोज कंटेंट होता है ना, इससे पता चलता है कि आपका जो क्रॉप है वो मैच्योर हो गया है या नहीं हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स रीडिंग क्या बताता है, जो आपका क्रॉप है वो मैच्योर हो गया है या नहीं हुआ है। बहुत ही सिंपल है, ओके। मैच्योरिटी कितना होना चाहिए, 16 से 18%, ठीक है, 16 to 18% होना चाहिए यहां पे। एंड इट इज मेजर्ड बाय हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, मेजर्ड बाय हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट, reading should be taken from the middle portion of the cane, ठीक है, रीडिंग कहां से लेना चाहिए, फ्रॉम द मिडिल पोर्शन ऑफ द क्रेन, सॉरी क्रेन नहीं, ओके, मैंने क्रेन तो नहीं लिख लिया, नहीं केन लिखा है, ओके। तो ये था यहाँ पे क्या चीज, आपका ब्रिक्स रीडिंग के बारे में, ओके। नाउ ये हो गया आपका ब्रिक्स रीडिंग। ब्रिक्स रीडिंग के बाद जो यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज कि ये तो हो गया हैंड रिफ्रैक्टर वगैरह। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं, ठीक है। शुगर केन को अगर जैसे सैलाइन सॉइल है कहीं पे, ठीक है, तो शुगर केन सैलाइन सॉइल में अच्छा नहीं ग्रो होता है। क्यों? saline soil is unfit for cultivation. मेन रीजन क्या है सैलाइन सॉइल के अनफिट फॉर कल्टीवेशन के लिए? क्योंकि यार जो सैलाइन सॉइल है यहाँ पे ओके, तो उसमें क्या है कि सॉल्ट कंटेंट है, ओके। सॉल्ट कंटेंट के लिए कभी भी क्या नहीं किया जाता है, शुगर केन को ग्रो नहीं किया जाता है, ओके। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ शुगर केन इज डन टू क्या, ठीक है, जो सुक्रोज क्वालिटी है उसके लिए। क्लियर गाइस? ओके, सो ये था आपका शुगर केन, ठीक है, ये था आपका शुगर केन का क्रॉप। हम लोगों ने शुगर केन का क्रॉप देख लिया, ओके। आज का ये सेशन था। एंड फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वन फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं आपको बैच के बारे में भी बता देता हूं, ओके। आपको ओपन करना है अड्डा 24/7, चाहे आप वेबसाइट ओपन कर लो या फिर आप क्या कर लो,
244 हो गया यार, देखो फिर से 244 हो गया, हद है। ओके आपको ओपन करना है adda247.com का वेबसाइट, और यहां पर आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो या फिर आप एप्लीकेशन में स्टोर पे जा सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपको मिलेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके सो जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये रहा आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे ही आप ओपन करते हो यहां पर आपको मिल जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2021। ओके सो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2021 है, क्लास 23 सितंबर से चालू हो गया है। कहां चला गया, ये रहा 23 सितंबर से आपका क्लास चालू हो गया है। ओके और 120 प्लस आवर्स का लाइव क्लास है, रोज जो है आपके 4 घंटे के क्लास होते हैं, और राइट नाउ डबल वैलिडिटी ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। 12 महीने की वैलिडिटी चल रही है अभी। ओके यहां पर आपको जाना है व्यू ऑफर्स, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, कूपन कोड लगाना है Y291, ठीक है। क्या लगाना है, Y291 कूपन कोड आप लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा, जो कि है 1380 रुपीज, ठीक है। 1380 रुपीज का यहाँ पे डिस्काउंट है। ओके तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। मिलेंगे हम लोग शाम को 7:30 बजे 10 MCQ के सेशन में adda247 के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।